अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक वर्ड डिफाइन कर रहा हूँ, सिंपल वैन का इस्तेमाल। वैन कहाँ इस्तेमाल होता है? ये क्लास एक डेमो क्लास की तरह छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं एक रीजनेबल फी पे कर कर। आपको घर से बाहर कोई एकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। घर बैठकर 1-on-1 यानी अकेले आप क्लास ले सकते हैं मुझसे, जिसमें आपकी इंग्लिश में 100% इंप्रूवमेंट आती है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वैन का इस्तेमाल कहाँ होगा। असल में ये कंफ्यूज है तो बहुत आसान सी चीज़, लेकिन फिर भी कंफ्यूज करती है। वैन सवाल के लिए भी इस्तेमाल होता है और जवाब के लिए भी होता है। अगर आपने कहना हो वैन का मीनिंग कब लेना है तो ये एक सवाल है, लेकिन अगर आपने वैन का मीनिंग पॉजिटिव में लेना है तब आप इसको जब की सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, रिपोर्ट करने के लिए, जवाब देने के लिए। अब जरा एग्जाम्पल देखते हैं तो जरा मजीद ये क्लैरिफाई हो जाएगा। व्हेन आई रीच ऑफिस आई विल कॉल यू, जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा आपको कॉल करूंगा। एक तो ये पॉइंट याद रखें कि वैन के साथ अगर पॉजिटिव फिक्रा फ्यूचर में आप बना रहे हैं और आपका फिक्रा आ रहा है तो वो आप प्रेजेंट में ले जाएंगे, फ्यूचर नहीं हो सकता। असल में इसकी उर्दू ये है, जब मैं ऑफिस जाऊंगा, लेकिन वैन के साथ फ्यूचर नहीं आ सकता, ये एक रूल है। आप ये नहीं कह सकते व्हेन आई विल रीच ऑफिस, आप कहेंगे व्हेन आई रीच ऑफिस आई विल कॉल यू, यानी कि जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा आपको कॉल करूंगा। व्हेन आई रीच ऑफिस आई विल कॉल यू, जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा आपको कॉल करूंगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, व्हेन यू प्ले क्रिकेट यू बिकम फिट, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप फिट हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि वैन यहां पर तो आया है, लेकिन यहां पर आपने इसको पॉजिटिव लिया, और इसकी एक एग्जांपल ये है कि वैन के साथ यहां पर पॉजिटिव फिक्रा आ रहा है। ये नहीं लिखा मैंने व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, मैंने इसको सवाल नहीं कहा। और जैसे ये था व्हेन आई रीच ऑफिस, व्हेन डू आई रीच ऑफिस नहीं कहा। सो याद रखें कि जब आप फ्यूचर के फिक्रों में वैन का इस्तेमाल करते हैं इस किस्म के, तो एक तो वो प्रेजेंट में चला जाता है, सेकेंडली वो पॉजिटिव होता है। जब वो वैन का मतलब जब लिया जाएगा आपका जब उस वक्त के लिए, तो वहां पर आपने वैन के साथ पॉजिटिव फिक्रा लिखना है। लेकिन अब जो दूसरा वैन है, जो सवाल है जिसका मीनिंग है कब, वो इंटेरोगेटिव होगा। जैसे व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो। यहां पर आप देख सकते हैं कि व्हेन के बाद आगे डबल इंटेरोगेटिव है, ये एक और इंटेरोगेटिव निकल आया है। विल यू स्लीप, डू यू स्लीप और विल यू कम, आपने देखा कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया। इसका और इससे फर्क, पॉजिटिव वैन का इंटरोगेटिव वैन से फर्क ये है कि इसमें वैन के साथ पॉजिटिव फिक्रा आता है और इसमें इंटरोगेटिव आता है। आप जब वैन को हटाएं पीछे एक और इंटरोगेटिव निकल आता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आमतौर पर हमारे ज़हन में ये है कि वैन तो हमेशा सवाल के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम जिधर भी लिखते हैं वैन के बाद आप इंटरोगेटिव बना देते हैं। नहीं, वैन आप पॉजिटिव भी लगाते हैं उस वक्त जब आपने जब कहना हो, उस वक्त के लिए, जब वो सोता है, जब वो लड़ता है, जब वो मेहनत करता है। When he works hard, आप ये नहीं कहते when does he work hard, ये तो सवाल हो जाता है कब मेहनत करता है। सो when के दो मीनिंग है, जब और कब, और किसी जगह पर तो तब का मीनिंग में भी आ सकता है, लेकिन वो थोड़ा वेरी करता है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।